Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fatwa Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, we already have covered unit number 6 and then we covered a couple of topics of grammar and then a couple of topics of composition. Today we are going to start our textual unit number 7, the multiple roles that women play. This is very interesting topic today, but before we start the chapter, as usual we will go through keywords with their English and Urdu meanings along with their sentences. Here you are with the words with their English and Urdu meanings. My dear students, here I would like to tell you that you people have to do this task of words, English meaning, Urdu meaning along with their sentences on double pages. आपको याद है कि हम हमेशा चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस डबल पेज पर करते हैं. डबल पेज से मुराद क्या है कि वो दो पेजेस जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं. द पेजेस which are opposite to each other, in front of each other, or you can see at a time, are called double pages. Is that clear? You people will make these 4 columns on left hand side page. This column of part of speech is optional. ये part of speech का column optional है. अगर आपके पेज पर इतनी जगह है कि आप उसको आसानी बना सकते हैं, part of speech के column को include कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा, मेरी सजेशन है. अदरवाइज यू कैन स्किप इट ऑल्सो, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. तो फिर आप 3 कॉलम्स बनाएंगे, वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग का लेफ्ट हैंड साइड पर. और ये यहाँ पर आपका फर्स्ट पेज खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का पेज खत्म हो गया. इस पेज के दूसरी तरफ जो पेज है उस पर आप सेंटेंसेस लिखेंगे इन्हीं कीवर्ड्स के. सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल होने चाहिए. In the end of the video, I will tell you how you can make sentences of all these words. Starting from the first word, we have development sector. Development sector is a noun and it means a field in which progress is studied. तरक्कियाती शोबा, ऐसा शोबा जहां पर कौम, मुल्क की या कौम की तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से काम होते हैं, उस शोबे को डेवलपमेंट सेक्टर कहते हैं. नंबर 2 इज hovering. Hovering is a verb to stand or move about near someone and especially without any purpose. बगैर किसी मकसद के इर्द गिर्द घूमना. होवर का मतलब होता है, एज यू नो, कि यहाँ पर कीवर्ड्स में अगर कोई वर्ब दिया हुआ है तो वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे अपनी प्रेजेंट फॉर्म में हो यानी कि बेस फॉर्म, चाहे पास्ट फॉर्म में हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो या फोर्थ फॉर्म में हो. किसी भी फॉर्म में हो, हम उसकी इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग बेस वर्ड की मीनिंग के तौर पर लिखते हैं. यहां होवरिंग की मीनिंग आनी चाहिए थी स्टैंडिंग और मूविंग अबाउट नियर समवन, इर्द गिर्द घूम रहा है, but we don't write this way. Is that clear to you? Number 3 is seminar, and seminar is a noun, a gathering of people to exchange ideas, thoughts or some information. So ऐसी गैदरिंग, लोगों की ऐसी गैदरिंग जो इस मकसद से लगे, इस मकसद से तय पाए कि वहां लोग एक दूसरे से आइडियाज को, थॉट्स को या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे. ऐसी गैदरिंग को सेमिनार कहते हैं. इन उर्दू वी कैन कॉल इट हल्का, मुज़ाकिरा, या उर्दू में हम सेमिनार भी कह सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज discussion. Discussion is a noun of discuss. If you remember, discuss is a noun and discussion is,
Discuss is a verb and discussion is the noun. Sharing of information and thoughts, information या thought का share करना discussion कहलाता है. In Urdu we call it मुबाहिसा. मुबाहिसा. Okay. Number 5 is chores. This is also a noun. It means everyday work. Everyday work means ordinary work. यहाँ वर्ड एवरीडे का मतलब रोजाना के भी हो सकता है, रोजमर्रा के भी हो सकता है, ऑर्डिनरी के भी हो सकता है. ठीक है, तो रोजमर्रा के काम, जैसी उर्दू मीनिंग एवरीडे वर्क, रोजमर्रा के काम, जो काम हम रोजाना करते हैं एंड वी डोंट इवन मच थिंक अबाउट डूइंग देम. हम उनको करने के लिए कुछ ज्यादा प्लान नहीं करते बल्कि हमारी रूटीन का हिस्सा हैं. तो ऐसे कामों को हम चोर्स कह सकते हैं. CHORES, चोर्स. होम चोर्स का मतलब रोजमर्रा के घरेलू कामकाज. ठीक है. नंबर 6 इज simultaneously. You can look at the spelling. Simultaneously, SIMULTANEOUSLY. Simultaneously. This is an adverb and it means at the same time, यानी कि बेक वक्त या एक साथ, एक ही वक्त में. Okay. Number 7 is multitasking. This is also a noun and the meaning is doing multiple things simultaneously, doing multiple things at the same time, doing one or two things at the same time, or whatever you mean it. Doing multiple things simultaneously में simultaneously भी आ रहा है at the same time, और multiple का मतलब होता है एक से ज्यादा काम. किसी भी एक से ज्यादा चीज को multiple कहते हैं. तो doing multiple things simultaneously, बैक वक्त ज्यादा काम करना, एक ही वक्त में ज्यादा काम करने की सलाहियत, इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं. नंबर 8 इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ नाउन एंड इट मींस वर्क डन टू अर्न मनी. कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. एंड इन उर्दू वी कैन कॉल इट माशी सरगर्मी. माशी सरगर्मी, पैसा कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने खर्चात पूरे करने के लिए जो भी काम किया जाता है उस काम को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. नंबर 9 इज वीव. दिस इज अ वर्ब एंड इट मींस टू मेक क्लॉथ विद थ्रेड्स. देखिए यहां मैंने लिखा है टू मेक क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ. क्लॉथ कहते हैं बगैर सिले कपड़े को. वो कपड़ा जो सिला ना हो उसे क्लॉथ कहते हैं, और जो कपड़ा सिला हुआ हो उसमें ई लग जाता है वो है क्लोथ. क्लोथ एंड क्लॉथ, ओ एंड ओ का फर्क है. ये जो ओ है यहां पर ये साउंड देगा ओ की, और ई के साथ साउंड देगा ओ की. क्लोथ एंड क्लॉथ. सो हियर टू मेक क्लॉथ विद थ्रेड्स, कपड़े बुनना. देखिए ये टू मेक क्लोथ होता, CLOTHE क्लोथ होता तो उसका मतलब होता सीना, सिलाई करना. लेकिन ये है टू मेक क्लॉथ, कपड़ा बनाना या कपड़ा बुनना. क्लियर. नंबर 10 इज पास टाइम. पास टाइम इज अ नाउन एंड इट मीन अ थिंग डन फॉर एंजॉयमेंट. हर वो काम जो तफरीह के लिए किया जाए उसे हम पास टाइम कहते हैं. So everybody has pastime activities. So do I. हर एक की pastime activities होती हैं. आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, सब लोगों की pastime activities होती हैं. कुछ activities ऐसी होती हैं जो हम फकत अपनी तफरीह के लिए करते हैं, लेकिन हर काम का एक proper time होता है. अगर मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ pastime ही करता रहूं तो ये मेरी लाइफ का स्केड्यूल या रूटीन सही नहीं है. तो हम pastime activity एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं. हर एक काम का एक वक्त होता है. ठीक है. नंबर 11, द लास्ट वर्ड इज नेशन बिल्डिंग एंड दिस इज अ नाउन. इट मीन डेवलपिंग द कंट्री, कौमी तरक्की. नाउ आई वाज टेलिंग यू पीपल अबाउट मेकिंग सेंटेंसेस, हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. इट्स वेरी सिंपल. आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स. देखिए दोबारा मैंने लफ्ज वर्ड मल्टीपल इस्तेमाल किया. मल्टी का मतलब एक से ज्यादा मर्तबा. आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स. इट मींस आई हैव टोल्ड यू मोर देन वन टाइम्स हाउ टू मेक सेंटेंसेस of noun and adjectives
नाउन और एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। दिस इज, दैट इज, these are, those are, ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। I have, you have के सेंटेंसेस बना सकते हैं। There is dash, there ऐसे बना सकते हैं। इन डैश में, इन ब्लैंक्स में आप नाउन्स को और एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इज़मार के साथ भी नाउन और एडजेक्टिव्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं कि I am, you are, whatever. Okay? So far as verbs are concerned, जहां तक verbs का ताल्लुक है तो मैंने आपको बताया था कि verbs के सेंटेंसेस बनाने के लिए तो हमारे पास 12 ऑप्शंस हैं, 12 ऑप्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ 12 टेंसेस। 12 टेंसेस की शक्ल में हमारे पास 12 किस्म के जुमले बन सकते हैं। मसलन hover is a verb here. I hover, I am hovering, I have hovered, I have been hovering for 2 days. I hovered, I was hovering, I had hovered, I had been hovering for 2 days. I will hover, I will be hovering, I will have hovered, or I will have been hovering for 2 days. So 12 sentences मैंने आपको hover के बना के दिखाए। Present simple से लेके future perfect continuous तक। This is how you can also make sentences of verbs. Now you know how to make sentences of nouns, adjectives, and verbs. The only thing you have to do, this is your classwork. You have to do this in your copies, everybody, and you will do this work on double pages. You will write these words with their English and Urdu meanings on the left-hand side page, and you will make sentences of these keywords on the right-hand side page. We will meet again very shortly in a while with something more to study. Like we have a chapter to go through. I will read and explain it to you people. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.